नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनसीसी पे। तो आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं पेपर प्रीवियस ईयर का एनसीसी का पार्ट 3 जो कि बी सी या फिर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसका आंसर सहित मैं इससे पहले पार्ट ए और पार्ट 2 मैं बना चुका हूं। तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरे आंसर के साथ। आप क्वेश्चन आंसर साथ में नोट डाउन करिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में और फंसते ही फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जो निकाल लीजिए, नोट करिए। पहला क्वेश्चन है कर्तव्य की परिभाषा, यानी कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ओबलाइजेशन, है ना। तो पहला क्या है, इसका आंसर अपन देखते हैं। ओबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज मोरल एंड लीगल ड्यूटीज एंड एज बाइंडिंग पर्सन दैट मोटिवेट्स टू बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड इन द बेस्ट मैनर। कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी व्यक्ति के रूप से परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ बनों, सहयोगी, अधीनस्थों के साथ उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये 203 नंबर का है, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं छोटा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ यहाँ पे लिखा है, सारे दोस्तों ये मिट चुका है, यानी कि हाँ, क्रिएटिव पर्सन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, यानी कि रचनात्मक व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, पहला है, ये 6 अंक में लिखा है तो आप सिर्फ 6 ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि आंसर शीट है, ऑफिशियल आंसर शीट इसमें तो पूरा 8-10 जो भी दिए हुए हैं तो इसमें आप कोई भी 6 लिख सकते हैं। फर्स्ट है क्यूरियस, 6 seeks problems, enjoy challenges, optimistic, able to suspend judgment, comfortable with imagination, sees problems as opportunities, sees problems as interesting, problems are emotionally acceptable, challenge assumption, does not give us up easily। तो हिंदी में देखते हैं, उत्सुक व्यक्ति समस्याएं तलाशना, चुनौतियों में खुश होता है। ठीक है। आशावादी, समस्याओं को मौके की तरह देखते हैं, समस्याओं को आनंददायक देखते हैं, समस्याएं आत्मीयता के तौर पर स्वीकार की जाती है, आसानी से हार नहीं मानते हैं। ये क्या है, जो है रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द लिसनिंग बैरियर्स ड्यूरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कारगर संवाद में सुनने rushing the speaker to complete what he has to say, making the speaker feel as though he is wasting listeners time, and last है being distracted। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 28 नंबर का आंसर हो गया। ये 6 नंबर का है तो इसमें 5 ही दिखाया हुआ है, एक छठवा इसका आंसर और कहीं पे होगा, मैं वो बता दूंगा आपको। इसको हिंदी में पहले देख लीजिए। इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को क्या करना है, इंटरप्ट करना, यानी कि उस पर ध्यान ना देना। नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद स्पीकर, जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उससे आई कॉन्टैक्ट को ना बनाए रखना। तीसरा है रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, यानी कि स्पीकर के द्वारा जो बात पूरा किया गया है उस पर ध्यान ना देना। ठीक है। और मेकिंग, या फिर उसे मना करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। मेकिंग द स्पीकर फील एज दो ही इज़ वेस्टिंग लिसनर्स टाइम, स्पीकर या फिर अध्यक्ष को ये महसूस कराना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बातों को सुनने में। और लास्ट है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि भयभीत करना, या कि डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, कहने का मतलब ये कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध काल के दौरान एनसीसी कैडेट के क्या क्या योगदान है। टू मेंटेन द मोरल ऑफ पीपल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर अपन देखते हैं। टू मेंटेन द मोरल ऑफ पीपल, सबसे पहले देखते हैं। टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू पीपल एंड ब्रेक द रूमर्स, टू हेल्प इन सिविल डिफेंस, टू हेल्प इन ट्रैफिक कंट्रोल, टू हेल्प इन इंजर्ड सोल्जर्स, गर्ल्स कैडेट हैज़ टू सर्विस फॉर नर्सिंग एंड सिग्नल्स। ठीक है। टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर एयर स्ट्राइक। जनता का मनोबल ऊंचा रखना, जनता को सही जानकारी देकर अफवाहों का खंडन करना, सिविल डिफेंस के सभी कार्यों में मदद करना, ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करना, घायल सैनिकों की मदद करना। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर का है, क्या पूछा है। NDMA
और NDRF का फुल फॉर्म क्या है? NDMA और NDRF का फुल फॉर्म क्या है? तो NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDRF का है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फुल फॉर्म है, 2 नंबर का है, तो दोनों का फुल फॉर्म एक नंबर का हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट आर द सोशल एक्टिविटीज़ इन विच कैडेट यूजुअली पार्टिसिपेट? कैडेट सामान्यतः किन किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं? तो अपना क्या क्या है, फर्स्ट है ब्लड डोनेशन, दूसरा लिटरेसी कैंपेन, सी है डॉरी प्रिवेंशन कैंपेन, कैंपेन अगेंस्ट डिसीजेस, श्रमदान, केयर ऑफ पेशेंट्स इन आई कैम्प। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप 6 लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इसको लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना सोचें कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखिए दोस्तों, और भी है 6 के अलावा भी और दिया हुआ है यहाँ पे। कंट्रोलिंग ट्रैफिक, हेल्पिंग इन नेचुरल डिजास्टर, प्लांटेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस बाय पोस्टर मेकिंग एंड मीटिंग। इस तरीके से हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ रक्तदान साक्षरता अभियान, दहेज निवारण अभियान, बीमारियों के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, आंखों कैंप में रोगियों की देखभाल करना, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा से राहत कार्य, वृक्षारोपण, समाज में जागृति पैदा करने हेतु मीटिंग, पोस्टर आदि की व्यवस्था करना। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करिए और आप इसे नोट कर लीजिए या कि स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। आगे देखते हैं, अपना क्या है, इसका जो दोस्तों ये तो कटा हुआ है थोड़ा सा, तो इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। पर्यावरण सेक्शन में कैडेट्स के लिए है संविधान का पालन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ अ गुड सिटीजन? एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या क्या हैं? Selfless service, to keep feeling of obligation towards the nation, to maintain and protect the government authority, to become a man of good character, to respect the rights of other people, to discourage the anti-social elements and bring them out। अब हिंदी भाई के लिए है, हिंदी भाई बहनों के लिए अपन देखते हैं, देश के प्रति निष्ठावान होना, देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, देश के प्रति कर्तव्य भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, सच्चरित्र होना, अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, असामाजिक तत्वों को निरुत्साहित करना व सामने लाना। आगे देखते हैं, एक अच्छे नेता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, व्हाट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, तो इसका क्या क्या हो सकते हैं, अपन देखते हैं। सबसे पहले ट्रूथफुलनेस, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील। ये कितने दोस्तों, 6 नंबर का, तो आप कोई भी 6 लिखिएगा, यानी कि पूरा का पूरा 10 छापना है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, जितने नंबर का होता है सिर्फ उतने ही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर सीट है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी आप जितने नंबर के उतने पॉइंट लिखना है। पहला देखते हैं, ट्रूथफुलनेस, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, यानी कि सत्य वचन। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है, हाँ, तो किसी चीज़ के लिए सत्य रखना, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, ना कि चोरी करना है। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्लियरेंस। आप शॉर्ट में लिख दीजिए, पहले में ट्रूथफुलनेस, दूसरे में ऑनेस्टी, तीसरे में प्योरिटी, फोर्थ में डिसिप्लिन, पाँचवें में सेल्फलेस सर्विस और छठवें में एलाइगेंस। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपको जो डिटेल दिया हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट एंड हेल्पलेसनेस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग नेशनल सिम्बल्स। राष्ट्रीय जो आपके सिम्बल्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। तो 4 अंक का है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 तो बता दिया है। राष्ट्रीय जानवर आपको पता है टाइगर, राष्ट्रीय फूल द नेशनल फ्रूट मैंगो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या क्या हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट होंगे मिनिमम। आगे देखते हैं, टू डेवलप सेल्फ डिपेंडेंसी इन फील्ड ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, टू मेक श्योर द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, टू मैन्युफैक्चर द गुड्स फॉर वर्ल्ड मार्केट, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न नेशन इन ऑफ विलेज एंड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। ठीक है, इस तरीके से हमारे हो गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं, यानी कि नो कहकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। मतलब किन बुरी चीज़ों को मना करके आप किस राष्ट्र निर्माण में लिए
सहयोग दे सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यूथ शुड रिफ्यूज टू डू दैट कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। आंसर देखते हैं, इनटेक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को लेने से मना कर सकते हैं। डाउरी यानी कि दहेज प्रथा को। टू मेक इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, इलीगल असंवैधानिक या फिर कहना चाहिए कि इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। और टू टेक पार्ट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा दोस्तों हो चुका है। आगे बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो देखते हैं, टू प्लांट ट्रीज, वैसे देखिए वाट रोल कैडेट्स कैन प्ले इन एनवायरमेंट सर्वेशन, ठीक है। इसका आंसर है टू प्लांट ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, टू इंस्पायर एंड गाइड पीपल, टू स्टॉप डिसिपेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर, टू मेक प्रॉपर व प्रदूषण रोकना, कूड़े कचरा को उचित निपटान करना, लोगों को शिक्षित व जागृत करना। समाज के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका है। 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट आप लिख दीजिए, या कि 3 पॉइंट। अगर ज़्यादा ज़्यादा लिखते हैं एक एक लाइन में, मतलब एक एक पॉइंट पे 2 2 लाइन 3 3 लाइन लिखते हैं, तो आप सिर्फ 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट दिया हुआ है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी इन सोसाइटी इन विच दे लीव, टू वर्क for national integrity and to develop the spirit of integrity towards nation, to help in development of nation by taking others in act of development and participating yourself or by spreading the idea of development। जिस समुदाय में आप रहते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भावना विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना। इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं, और जो है भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ ग्राउंड बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटीज़। तो देखते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, साइकिल मोटरसाइकिल कैंपेन यानी कि चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, पदयात्रा, साइकिल व मोटरसाइकिल अभियान। आगे देखते हैं, स्वच्छता का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। हेल्थ ऑफ अवर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाइजीन। हाइजीन इंक्लूड्स द हैबिट्स ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ फूड एंड एयर। इफ वी लैक एनी काइंड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आवर हेल्थ कैन बी इन्फेक्टेड। ठीक है दोस्तों, हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आतिथ्य, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक का कोई गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो घाव के कितने प्रकार होते हैं, कोई दो लिखना है तो इसमें 2 नंबर का है, इनसाइड वाउंड, लिक्रेटेड वाउंड, ओपन वाउंड, क्लोज्ड वाउंड, अंदरूनी घाव, पांगू घाव, गोला घाव, बंद घाव। इस तरीके से 4 हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, जो ये एडवेंचर ट्रेनिंग में है, इसमें साहसिक गतिविधि द्वारा हमारे कौन से गुण विकसित होते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ डेवलप्ड बाय एडवेंचर्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन देखते हैं, हेल्थ ऑफ बॉडी, मेंटल फिटनेस, रिस्क टाइट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डिसिप्लिन, टू प्रोटेक्ट लाइफ इन एडवर्स सिचुएशन, उत्तम शरीर स्वास्थ्य, मानसिक सुदृढ़ता, जोखिम लेने की क्षमता, खेल भावना, और टू प्रोटेक्ट लाइफ इन एडवर्स सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में लाइफ को प्रोटेक्ट करना और बनाए रखना, यह अनुशासन, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रक्षा करना। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट आर द एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इन विच नेशनल कैडेट्स पार्टिसिपेट। एनसीसी कैडेट कौन कौन से साहसिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, हाइकिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग, रॉइंग एंड सेलिंग। तो इस तरीके से 8 दिया हुआ है, ट्रैकिंग, नौकायन, साइकिलिंग, पैरासेलिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग। कोई भी अंक 3 है तो कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। कौन कौन से साहसिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो 3 है तो 3 नंबर के तो 6 लिख दीजिए आप कोई भी। ठीक है, एक सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखते हैं, सच्चाई, झूठ ना बोलना। दोस्तों मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर ट्रूथफुलनेस वाला, ऑनेस्टी वाला आप चेक कर लीजिएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये जो है अच्छे नेता गुण, जो ये यहाँ पे इंग्लिश में है, इसका पूरा हिंदी में नीचे दिया हुआ है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के लिख सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में वहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कि पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, या कि स्टॉप करके पढ़ लीजिए। ब्लड डोनेशन, हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों,
स्वच्छता कैंपेन, प्लांटेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस रैलीज, डॉरी कैंपेन, एजुकेशन कैंपेन। तो रक्तदान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, यातायात नियमों में जागरूकता के लिए रैलियाँ, दहेज के विरोध में अभियान, शिक्षा के लिए अभियान। इस तरीके से हो गया। आदर्श नागरिक गुण कौन कौन से होते हैं? अंक 6 है, यानी कि कोई भी आप 6 लिख दीजिए। इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टू बी सेल्फलेस, सेल्फ कंट्रोल ऑफ द ब्लॉक, अवेयरनेस, ड्यूटीफुलनेस, फ्रेंडनेस, फॉलो ऑफ रूल्स, गुड हेल्थ, गुड यूज ऑफ वोटिंग राइट, हार्ड वर्किंग एंड एलिस्ट्रिक, पैट्रियट। ठीक है। बुद्धि, शिक्षा, निस्वार्थ होना, दलबंदी से दूर, आत्मसंयम, जागरूकता, कर्तव्यपरायणता व मित्रता, कानून का पालन, उत्तम स्वास्थ्य, मताधिकार का उचित आयोग, परिश्रमी तथा परोपकारी, देशभक्ति। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर के साथ में जो आपका प्रीवियस ईयर का है। ये शायद तक बी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, पिछले साल का ही पेपर है दोस्तों। तो इसे आप रेडी करिए, हर एक एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, हर साल 2 साल में रिपीट होना रहता है और सिलेबस तो सबका सेम ही रहता है, एक आध दो में कुछ डिफरेंस आता है। तो एक साल 2 साल में इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में। तो ये पार्ट 3 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और डिफेंस के किसी भी अपडेट के लिए, जॉब के लिए, एनसीसी के किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।